हेलो जी, राम राम जी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति राव में। तो आज का व्लॉग है कि होली की क्लीनिंग के लिए जैसे हम दिवाली की करते हैं, तो ये 6 महीने बाद फिर एक बार होली की भी कर लेते, तो घर बिल्कुल क्लीन रहता है और पता भी लग जाता है भी कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, क्योंकि नहीं तो हम भूल जाते हैं दिवाली पे रखा हुआ सामान अब तक। तो कुछ सर्दी जब अब ख़त्म हुई है तो सारे गर्म कपड़े रखने होते हैं, तो सभी कपड़े धुल के मैंने इस पे बेड पे रख दिए थे पहले तो एक साथ अब सब फोल्ड कर कर के और इनको सब जहाँ पे भी रखने हैं मैं रख दूँगी। वैसे तो काफ़ी पहले संभाल दिए थे, लेकिन जो बाद के थोड़े बहुत थे वो अभी मैंने धो के रखे हुए थे, तो आज मैं इनको सबको क्लीन कर रही हूँ। तो आज पूरे घर का मतलब सफाई करने वाली हूँ मैं, और उसको मेरे हेल्पर को भी बुला रखा था, वो भी आज मेरी हेल्प करवाएगी, क्योंकि अकेले से तो बहुत मुश्किल है काम करना। और ये मैंने जो टेडी बियर जो रखे हुए हैं छोटे छोटे, वो भी सब वॉश कर दिए थे, और ये बेड में मैंने अपने जो गर्म कपड़े थे वो लगा दिए। और ये अब इनका सारा, अब मैं आ गई नीचे किचन में, तो वो मेरी है मतलब आ चुकी थी गीता रानी, और हम दोनों मिलके फिर अभी देखो कितना खिला रहा है, क्योंकि कर्टन्स वगैरह उतार के धोए थे वो रखे हुए थे, कुछ तो लगा दिए थे मैंने पहले दिन धुले थे। ये बीच में सेंटर में जो वाइट वाली वो पहले धुल के लगा दिए थे, और अभी बस जो यहाँ किचन के पास जो अलमीरा उसी के रखे हुए हैं, क्योंकि अभी इसकी सफाई करनी थी सारी, तो इसका भी अभी मैं ही मतलब करूँगी। ज़्यादा हैवी सामान का या ऊपर चढ़ने का काम मैं गीता से नहीं करवा रही, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, तो मैं नहीं रिस्क लेना चाहती इतना तो, और वो भी बच्ची है तो इतना नहीं कर पाएगी, तो इसलिए हम दोनों मिलके ही ये सारी सफाई करेंगे। उसने भी वैसे काफ़ी काम किया था, लेकिन मैंने भी साथ है। तो आज मेरी ड्रेस पर उस पर मत जाना, क्योंकि जब हम मतलब नहा धो के फिर नहीं सफाई कर सकते, तो इसलिए सुबह जैसे ही बस ना उठे और चाय पी और काम पे लग गए। तो इस पे ये मैं सारा मतलब वैसे तो रूटीन में हमारी सफाई तो रूटीन में हम लोग करते रहते, लेकिन एक डीप क्लीनिंग तो किसी बहाने से ही होता है ना। तो ये होली की मेरी है तैयारी, सफाई, तो सारा एक एक चीज़ हटा के ये देखो पीछे से जितना मर्जी है तो थोड़ा मिट्टी वगैरह चली जाती है, तो अच्छा लगता है। और सफाई होने के बाद तो फिर आप देखना कि घर ऐसा लगता कि ओहो, जैसे होता ना कि भी नहा धो के हल्के से हो जाते हैं ना, उसी हिसाब से घर भी लगने लग जाता है कि पूरा साफ साफ, और बड़ा दिल लगता है फिर घर में जो पूरा घर क्लीन हो जाता है ना, और सफाई हो जाती है, पूरा हल्का सा लगता है फिर। और किस किस को लगता है ये कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मेरे को तो सफाई का बहुत होता है, एक बार सफाई होती है ना घर में, उसके रूटीन में भी जैसे झाड़ू पोछा होने के बाद कर्टन्स वगैरह सही करके बेड शीट से मतलब कि झाड़ के बिछे जाती हैं, तो उसके बाद फिर ऐसे ना अपने आप को इतना बढ़िया फील होता है, पॉजिटिविटी सी महसूस होती है कि भी बहुत हल्कापन सा। और ये फिर मैं शुरू हो गई थी, ये किचन का ना काफ़ी गंदा हो जाता है। वैसे तो मैं जल्दी जल्दी करती रहती हूँ एग्जॉस्ट फैन, लेकिन फिर भी काफ़ी हो जाता है ये, तो फिर उसको मैंने बोला कि मैं ही करती हूँ, तूने ऊपर नहीं चढ़ना। और वो भी मजाक कर रही थी कि आंटी लंबे होने का फ़ायदा उठा रही है। मैंने कहा वो तो है ही, ज़्यादा कुछ पौड़ी वगैरह नहीं लगानी पड़ती। दीवार पे पीछे ना पिंक पक्का पेंट करवा रखा है जो दरवाज़ों पे होता है, तो कपड़ा मारने से बिल्कुल साफ़ हो गया था वो। और उसके बाद फिर ये जो साथ में खिड़की दरवाज़ा एक दूसरी गली में खुलता ना, ये मतलब किचन की खिड़की थी, ये वगैरह सारा ऊपर से साफ़ कर दूँगी। ऊपर से सारा मैंने कर दिया था, और नीचे से सारा उसने गीता ने कर दिया था। तो ये जो बने हुए ना अपने कबोर्ड बने हुए छोटे जो क्रॉकरी रखने के, तो इसके ऊपर ना मैं अखबार बिछा के रखती हूँ। जब सफाई करनी होती है अखबार हटा देते हैं, तो वो बिल्कुल साफ़ होता है नीचे, मतलब गंदा चिपचिपा सा ऊपर का जो पोर्शन है ना वो चिपचिपा नहीं होता। तो ये फिर मैंने अखबार सेट कर दिया था, और इसके ऊपर कुछ ऐसा कुछ रख देती हूँ छोटी मोटी चीज़, जैसे कि पंखे की हवा से ना ये बस हिले डुले और गिरे ना,
तो इसके ऊपर भी कुछ ऐसी, जैसे कभी कभी कोई चीज़ की ज़रूरत होती है ना, हैवी कोई चीज़ होती है, वो इसके ऊपर फिर मैं रख देती हूँ। तो ये भी मतलब हो गया था। और बिल्कुल सारा ही किचन का एक एक जगह वो करके सारा साफ़ कर दिया था मैंने। पर्दे चढ़ा दूँगी। और पर्दे ना ये डबल पर्दे लगा रखे मैंने, बैक साइड में प्लेन और आगे ये नेट के जो प्रिंट नेट होती है ना उसके बनवा रखे हैं। और ये मेरे पूरे सोफ़े के साथ सारा बढ़िया से मैच कर रखा, तो इसे ये डबल पर्दे मैं इस पे लगा दूँगी। एक बार तो थोड़ा सा लगता है खिंचल, तो जैसे होता है ना, हार्ड वर्किंग तो होता है, लेकिन फिर अच्छा लगता है। और अकेले नेट के तो फिर ठीक नहीं लगता, इसलिए बैक में मैंने प्लेन कर रखा है। तो ये अब मेरे कर्टन्स भी सारे लग चुके। बाकी तो मैंने पहले एक दिन पहले सारा कर दिया था कर्टन्स का काम। आज का तो ये 2 दिन लगे सफाई में पूरे। तो पहले दिन का तो नहीं मैंने सूट किया था, अगले दिन का ये किया सूट सारा। तो ये भी लग गए। और उसके बाद ये देखो, अब मैं ढूंढ इस पे ना जो क्लिप पे उस पेच लगा वो तो वो नहीं मेरे को मिल रहा था। तो मैं उसको लड़की को बोल रही थी कि ढूंढ कर दे, नहीं तो फिर ये होता है कभी रोड ऊपर जो लगे होता है ना, गिरने का डर रहता है। तो फिर उसके बाद मेरे को काफ़ी देर के बाद मिला, तो उसके बाद दूसरी बार मैंने पेच लगाया इसमें। एक बार तो वापस मैं नीचे उतर चुकी थी। और ये कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि मेरी घर की सफाई आप लोगों को कैसी लगी, और फिर उसके बाद मेरा घर कैसा लगा। क्योंकि मैंने बहुत पूरे दिल से घर की सफाई करी। तो ये बस देखो, ऊपर बेडरूम जो मैं साफ़ करी थी ना, ये मैंने छोटा सा अपने पोते के लिए आना है, मेरे बड़े बेटे ना, उनके बच्चों ने, तो उनके लिए बेबी रूम तैयार कर दिया मैंने, पिंक। और मतलब बच्चों की टेडी बियर भी वगैरह भी रख दिया। छोटा सा रूम है तो ये बच्चों के लिए तैयार कर दिया। और बाकी का तो सारे घर का तो नहीं मैंने लिया वीडियो, क्योंकि थोड़ा टाइम मेरा कम लग रहा था। तो ये इधर मंदिर की साइड ये भी सारा क्लीन हो चुका था, और पूरा घर मेरा बढ़िया से सेट हो गया था। और देखने में भी अच्छा लग रहा था मेरे को अपने आप को अच्छा लग रहा था, क्योंकि इतनी मेहनत से सफाई जो की थी। ये देखो, लिविंग रूम भी मेरा पूरा सेट हो चुका है और बढ़िया से क्लीन। सच्चे में काम करके, अपने आप काम करके तसल्ली तो बहुत मिलती है। तो ये भी देखो पूरा एकदम से सेट हो चुका, एक एक कोना साफ़ किया। तो आई होप आपको पसंद आए तो इसके लिए लाइक और कमेंट्स ज़रूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।